पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जिंदा है। जी हां, इसकी मौत को लेकर एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया था कि अमेरिका के फेयरमोंट में मंगलवार को यानी कि 30 अप्रैल को शाम 5:25 पर बराड़ को गोलियां मारी गई थी। लेकिन गोल्डी बराड़ अपने एक साथी के साथ घर के बाहर गली में खड़ा था और इसी दौरान कुछ बदमाश वहां पहुंचे थे, गोलियां मारकर भाग गए थे। और इस बारे में एक चैनल को अमेरिकी पुलिस अधिकारी लेस्ली विलियम्स ने बताया था कि गोली लगने के बाद 2 व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी कि मरने वाला गोल्डी बराड़ ही है। फिर देर रात कैलिफोर्निया की फ्रेनो पुलिस ने इस खबर का खंडन कर दिया। लेफ्टिनेंट विलियम जे डूले ने जानकारी दी कि बीते मंगलवार को कैलिफोर्निया के फेयरमोंट होटल के बाहर 2 युवकों को गोली मारी गई थी। हालांकि वो गोल्डी बराड़ नहीं था, यानी इससे साफ हो चुका है कि गोल्डी बराड़ की मौत नहीं हुई है। हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि गोल्डी बराड़ आखिर है कौन, क्यों वो कुख्यात गैंगस्टर बन गया, कैसे अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा और कैसे वो साम्राज्य भारत में चलाता था। गोल्डी बराड़ का असली नाम सतिंदर सिंह है और वो मूल रूप से पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। 2021 में ही गोल्डी कनाडा भाग गया था। मई 2022 में पंजाब के मानसा के पास पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई थी, आपको याद होगा। और इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। और इसके बाद जब टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया गया तो गोल्डी बराड़ ने कहा था कि मूसेवाला को उसने ही मरवाया है और उसने ही कहा था कि मूसेवाला की हत्या के लिए उसने 5 और हरियाणा से 6 पंजाब और हरियाणा से 6 शूटर भेजे थे। और इसी साल 1 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया था। विदेश में रहकर वो भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाता था। आप सोच लीजिए, विदेश में छिपकर वो एक मॉड्यूल के जरिए पंजाब सहित कई राज्यों में इस वारदात को अंजाम दिलवाया करता था। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में से आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंध बताया गया है। गोल्डी बराड़ फर्जी नाम पते से विदेश भागा था और फर्जी नाम से ही अमेरिका के अलग अलग राज्यों में रह रहा था। गोल्डी बराड़ जो है वो कैसे अपराध की दुनिया में आया, आपको ये कहानी बताते हैं। तो गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था गुरलाल बराड़, जो कॉलेज में छात्र नेता था। 11 अक्टूबर 2020 को इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के एक क्लब के बाहर कुछ लोगों ने उसे गोलियों से भून दिया और इस फायरिंग में गुरलाल की मौत हो गई थी। गुरलाल की मौत के बाद गोल्डी बराड़ भी अपराध की दुनिया में आ गया। चचेरे भाई की हत्या करने वालों का उसने बदला भी लिया। जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई से उसने हाथ मिलाया और गोल्डी ने फरीदकोट में गुरलाल सिंह पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी। और इसी हत्याकांड के बाद गोल्डी स्टूडेंट वीजा पर गुपचुप तरीके से कनाडा भाग गया और तब से वहीं पर वो रह रहा है, लेकिन भारत में साम्राज्य चला रहा है अपराध का। भारत में रंगदारी वसूलने और गैंगवॉर की घटनाओं को वो अंजाम दिलवाता था। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ गुर्गे विदेशों में अभी भी छिपे हुए हैं। उनमें सबसे एक्टिव गुर्गा गोल्डी ही है। विदेश में बैठे बैठे ही गोल्डी भारत में गैंग वॉर करवाता है। वो भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस के सीधे संपर्क में है। गोल्डी के साथी रोहित गोदारा भी विदेश में छिपा है। आपको याद होगा, रोहित गोदारा भी अभी सुर्खियों में है, जिसने ये धमकी दी थी रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की। हालांकि उसने फिर इस बात को खारिज कर दिया था। तो रोहित गोदारा भी विदेश में छिपा हुआ है, वहीं से ये साम्राज्य चला रहा है। अब गोल्डी बराड़ के मारे जाने से लॉरेंस गैंग का एक बड़ा गुंडा खत्म हो गया है। गोल्डी अपने दुश्मनों की गोलियों का शिकार बन गया है। इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट्स हम आपको बताएंगे और बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।